Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This video we are starting our next lecture of our iOS development series. तो इस वीडियो में आप देख लेते हैं कि कैसे फंक्शन ओवरलोडिंग और रिकर्जन कैसे वर्क करता है। तो एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जिससे ये हमारे जो कोड में कोई बाधा उत्पन्न ना करे। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? फंक्शन नेम सेम होना वाइल जो पैरामीटर है वो डिफरेंट हो जाना। ठीक है, क्या मतलब हुआ? फंक्शन जो नेम है, ठीक है, वो क्या होना वो सेम होना। ठीक है, फंक्शन नेम सेम होना और पैरामीटर जो होता है वो क्या हो जाना, वो डिफरेंट हो जाना। तो उसको क्या बोलते हैं हम? मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग। अब मैं मेथड क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ? ये मेथड आप लिख सकते हो। मैं अभी मेथड को फंक्शन ही समझो, यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड और फंक्शन एक ही होता है। जावा में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए मैं मेथड यहीं से याद आ रहा है मेरे को। वाइल मैथ फंक्शन ओवरलोडिंग बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे बनता है। जैसे मैंने लिया फंक्शन और मैं कुछ भी डिस्प्ले वैल्यू मेरे को कुछ भी करनी है, डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है, और मैंने वैल्यू के ली और यहाँ पे लिख दिया मैंने वैल्यू। अभी नहीं देता पैरामीटर, नेक्स्ट वाला दूंगा। और यहाँ पे मैंने नॉर्मली ऐसे करके और यहाँ पे प्रिंट करा दिया मैंने, कुछ भी प्रिंट करा दिया मैंने, प्रिंट हेलो हेलो। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट सेम फंक्शन बनाया। ठीक है, इसमें क्या कर दिया मैंने? पैरामीटर क्या रख दिया मैंने? पैरामीटर लिख दिया मैंने, कोई भी वैल्यू रख के वैल्यू, और यहाँ पे लिख दिया इंट। अभी एरर क्यों आया? क्योंकि मैं सेम नहीं रख दिया, लेकिन इस बार मैं कर दिया पैरामीटर चेंज कर दिया, भी एरर चला जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इस पैरामीटर को ही क्या करा देता हूँ, इस पैरामीटर को यहाँ पे वो करा देता हूँ। ठीक है, हेलो, और यहाँ पे करा देता हूँ मैं वैल्यू। ठीक है, ये अब देखो ये मेरा ऐसा वर्क करेगा। अब मैं इसको एक बार कॉल कर लेता हूँ दोनों फंक्शंस को, तो देखना। अब मैंने यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले वैल्यू, डिस्प्ले वैल्यू। अब देखो यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक तो डिस्प्ले वैल्यू जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं, और एक है जिसके अंदर वैल्यू। अगर मैं ये कॉल करूँ तो एक कौन सा मेथड कॉल होगा? जिसमें नो वैल्यू, यानी कि ये वाला होगा, जिसके अंदर मतलब नो पैरामीटर, तो ये वाला होगा। अगर मैं वैल्यू वाला कॉल करता हूँ, ठीक है, अगर मैं वैल्यू वाला कॉल करता हूँ तो मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी, और जैसे मैंने 5 दे दिया तो मैंने ये वाला कॉल। अब मैं दोनों देख लेता हूँ। तो पहले हमारा हेलो प्रिंट होगा, दूसरा होगा हेलो जो 5, हेलो 5 प्रिंट होगा यहाँ पे, तो हेलो 5 प्रिंट होगा। तो परफेक्टली हमारा जो कोड है वो रन कर दिया। तो आप समझ गए हो कैसे मेथड ओवरलोडिंग का इस्तेमाल होता है। अब एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पे क्या हो, ये वैल्यू यहाँ पे मैं सेम दे दूँ, यहाँ पे वैल्यू इंटीजर टाइप की दे दूँ, सॉरी स्ट्रिंग टाइप की दे दूँ, तो वो भी किसके अंदर आ जाता है? वो भी आता है मेथड ओवरलोडिंग के अंदर ही। तो वही चीज़ आप देख सकते हो अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव की से, और मल्टीपल भी होता है। जैसे अभी क्या हो, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 2 दे दूँ, यहाँ पे 1 पैरामीटर दे दूँ, यहाँ पे 2 पैरामीटर लगा दूँ। तो ऐसे ऐसे करके मेथड ओवरलोडिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? रिकर्जन। तो हम फटाफट रिकर्जन देख लेते हैं। रिकर्जन होता है कि जब एक जो फंक्शन होता है वो अपने आप को ही बार बार कॉल करता है, यानी फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ। ठीक है, उसको बोलते हैं रिकर्जन। तो फटाफट देख लेते हैं रिकर्जन। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया, और फंक्शन मैंने बनाया नंबर नाम से, नंबर्स, और उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया? मैंने एक पैरामीटर पास किया नम नाम का। ठीक है, अब मैंने क्या किया? नेक्स्ट मैंने क्या किया? प्रिंट कर दिया उसको, प्रिंट कर दिया उस नम को। नॉर्मली मैंने देखो कुछ नहीं किया, अब ये किया। अब मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ एल्स हमने पढ़ा है अभी, तो इसमें कंडीशन कि जो नम होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी हमेशा 10 से। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? छोटी होगी हमेशा 10 से। तो हमारा क्या हो जाए, जो नम है उसके अंदर एक बढ़ जाए। ठीक है, देखो ये चीज़ छोटी सी बात लिख दी मैंने यहाँ पे, बिल्कुल छोटी सी बात। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं इसके मेथड को कॉल करा देता हूँ नंबर्स, और मैंने यहाँ पे दे दिया 1 सॉरी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये अभी ये एरर नहीं, ओनली एक क्या दे रहा है? वार्निंग दे रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये बस नहीं किया, ये असाइन नहीं है तो हम प्रिंट क्या करेंगे? मतलब ये असाइन नहीं है किसी के अंदर, नम+1 कर दिया।
अब देखो कोई नहीं, अब मैं यहाँ पे 1 आई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। और ये प्रिंट क्या कर देगा 1 को, अब ये चेक करेगा कंडीशन ट्रू और क्या कर देगा, ट्रू कर देगा और लूप ख़त्म, मतलब ये सब कुछ ख़त्म, ये फंक्शन ख़त्म। तो कितना प्रिंट किया इसने किया 1 और 2 प्रिंट किया बस, उसके अलावा, और 2 भी नहीं प्रिंट किया, 1 ही प्रिंट किया इसने 2 में। तो यहाँ पे बस वैल्यू अपडेट करी थी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अगर मैं यहाँ रिकर्जन लगा, रिकर्जन मतलब एक सेम मेथड अपने आप को बार बार कॉल करता है, तो मैंने यहाँ पे वापस जो फंक्शन का नाम था वही लिखा नंबर्स, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया num + 1। अगर मैं ये कर दूँ तो ये क्या होगा, ये बार बार फंक्शन अपने आप में ही कॉल होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और ये हमारे लिए क्या प्रिंट कर दे, 1 से 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा हमारे लिए। तो अभी देख लेते हैं एक बार आउटपुट, और देखें 1 से 10 तक की वैल्यू को इसने हमारे लिए प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हमारा रिकर्जन वर्क करता है। एक एग्जांपल और देखिए जो ज़्यादा फेमस है, वो है हमारा फैक्टोरियल का। क्या है, फैक्टोरियल का एग्जांपल, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल इधर में लिखा भी 3 का फैक्टोरियल, मैंने अभी 3 का फैक्टोरियल लिखा, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ 3 × 3 × 2 × 1। तो ये होता है। ऐसे ही अगर 5 करें तो 5 × 3 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ऐसे ही अगर हमें निकालना है तो कैसे करेंगे, तो हम फटाफट एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, फटाफट बिना किसी देरी के। मैंने फ़ंक्शन बनाया फंक्शन, और उसका नाम लिख दिया मैंने फैक्ट, ठीक है। और मैं फटाफट इसके अंदर एक वैल्यू पास कर देता हूँ नम, जो कि किस टाइप का हो, वो इंटीजर टाइप का हो, और वो हमें क्या रिटर्न करे, वो हमें रिटर्न करे इंट, ठीक है। और मैंने ये फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब मैं करता हूँ इफ़ जो हमारा नंबर हो, अब देखो अगर नंबर हमारा 1 के इक्वल रहा, यानी कि अगर हमारा नंबर 1 ही हो गया तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 1 ही आ जाएगा हमारे पास, 1 ही रिटर्न होना चाहिए। वरना अगर 1 × 0 हुआ तो दिक्कत पड़ जाएगी ना, लोग कर देते हैं कभी-कभी। तो इसलिए हमारा क्या रिटर्न हो जाएगा 1। उसकी बड़ी वैल्यू के लिए हमारा नेक्स्ट उस पर जाएगा, तो एल्स जो हमारी कंडीशन चलेगी वो चलेगी हमारे जो मेन है, जो हमारा फाइंड आउट करेगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, रिटर्न हमारा फैक्टोरियल फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन बनाया हमने, इसमें क्या करो नम -1। अब -1 क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है ना वैल्यू, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि क्या हो रहा है 3 से 2 हो जा रहा है, 2 से क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। लेकिन अभी भी ये नहीं करेगा। अब मेरे को क्या करना है, ये घटनी तो मैंने दिखा दी, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा इनमें। नम इंटू हम जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 3 × 2 × 1 करना शुरू हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वापस एक बार वापस आके देखेंगे। उससे पहले मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, पहले मैं प्रिंट के अंदर डालूंगा, वरना फिर ये मेरे को एरर शो करेगा। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फैक्टोरियल, नम मैंने दे दिया जैसे 5। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, 5 आया, तो 5 यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एल्स में जाएगा। एल्स में क्या है, हमारा नंबर क्या है 5 है, तो 5 × फैक्टोरियल में क्या है, नम -1, नम -1 यानी 4, तो 5 × 4, फिर वापस क्या होगा, ये फंक्शन वापस कॉल होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा इसके अंदर। और एक बार मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, होप सो या, तो ये 120 आ गया है। ये जो हमारा 10 तक शो कर रहा है, ऊपरला जो हमारा ये था ये शो कर रहा है, बाकी हमारा क्या है 120 जो है हमारा 5 का आता है। अगर हम 3 का दें 3 × 6 आना चाहिए ना, तो हम यहाँ पे एक बार 3 का भी देख लेते हैं, जिससे कोई इशू नहीं हो आपको। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, परफेक्ट। तो ऐसे हमारा जो है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी iOS डेवलपमेंट और स्विफ्ट UI की पूरी प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।